हेलो। हाँ। हाँ तो भाई साहब, आपने लोन लेके रखा हुआ है और अगर आप लोन का पेमेंट नहीं भर रहे हो तो उस पर बैंक पेनल्टी तो लगाएगी ना। अधिकार है कि वो पेनल्टी ज़रूर लगाएगी आपके ऊपर। और अगर आप उस पेनल्टी को नहीं भरोगे तो आपके ऊपर केस भी करेगी और आपको जेल भी पहुंचाएगी। यस, मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। तो आपको पेनल्टी का आप इंतज़ाम करो और उसका पेमेंट भरो। हाँ, लोन का पेमेंट भी भरो और पेनल्टी भरना पड़ेगी, नहीं तो आप परेशानी में आ जाओगे। बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने अभी देख ही लिया है कि किस संबंध में आज बात होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर उन्होंने लोन का डिफ़ॉल्ट किया हुआ है या क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट किया हुआ है या NBFC का डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो उन्होंने कोई सा भी अमाउंट यूज़ किया है, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 5 लाख हो, कोई सा भी अमाउंट अगर कोई यूज़ करता है और परेशानी के चलते अगर उसको पेमेंट नहीं कर पाता है, तो क्या है दोस्तों, उस पर ये लोग बैंक जो होती है या क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो भी होती है, ये इस पर पेनल्टी लगाती है। या तो बाउंस चार्जेस लगाती है, या तो लेट फीस लगाती है, या तो अदर चार्जेस लगाती है। तो दोस्तों, क्या होता है कि 10,000 वाले अमाउंट को उसको करके वो 15,000 20,000 कर देते हैं। 1 लाख वाले अमाउंट को 1,30,000 1,50,000, जैसे कि मेरा भी एक चल रहा है 1.5 लाख का, उन्होंने करीबन 2.5 लाख रुपये बना कर रखा हुआ है। तो दोस्तों, क्या होता है कि ये जो पेनल्टी वाला जो भाग रहता है, क्या इसे पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज इस वाले वीडियो में आज ये जानकारी देंगे। अगर आप दोस्तों चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को दोस्तों ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कल भी हमारे एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये वाली बात पूछी थी। क्योंकि उनका भी करीबन 8 लाख रुपए का अमाउंट था और उसको करीबन उन्होंने 961 के समथिंग कर दिया है। तो वो बहुत परेशान हो रहे थे, बोले सर मैं इतना तो पेमेंट भर नहीं पा रहा हूँ, तो ये पेनल्टी वाला भाग कहाँ से भर पाऊँगा। यानी कि हर महीने करीबन उनको 30 से 40 हज़ार रुपये का पेनल्टी ये लोग लगा रहे हैं, जो उन्होंने मुझे बताया। तो दोस्तों, क्या होता है पेनल्टी वाला भाग, क्या भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, अगर आपने कोई सी भी बैंक का डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, कोई भी इंसान जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं करता है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है तो, विलफुल डिफ़ॉल्टर है तो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स का तो ऊपर वाला मालिक है, क्योंकि वो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट किया है और उसके पास पैसा रखा हुआ है। आज नहीं तो कल वो सेटलमेंट करके इन चीज़ों से बाहर निकल जाएगा। तो विलफुल डिफ़ॉल्टर वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जेन्युइन डिफ़ॉल्टर्स के बारे में बात हो रही है। अगर कोई भी जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है तो वो इंसान जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कभी नहीं करेगा। परेशानी के चलते बेचारा डिफ़ॉल्ट करता है, नई नई परेशानी आती रहती है जीवन में। तो परेशानी तो आ गई, उसने डिफ़ॉल्ट कर लिया, तो पेनल्टी का भी भाग रहता है। जब बेचारा, एक मान के चलो, छोटा सा अमाउंट नहीं भर पा रहा है और इसके ऊपर ये पेनल्टी भी लगा रहा है, यानी कि जो उसने यूज़ किया हुआ है, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट उसने जो यूज़ किया हुआ है, वही पेमेंट अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो ये पेनल्टी का क्या नियम है। हालांकि बैंक के पास में नियम है, पेनल्टी लगाना चाहिए, लगाती है बैंक। लेकिन जब अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपका जो भी केस है 3 महीने हो गए हैं, NPA डिक्लेयर हो गया है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसिड, यानी ऐसा पैसा अब जो बैंक को कमा के नहीं दे रहा है बैंकिंग भाषा में। तो दोस्तों, जब ये चीज़ें हो जाती है, फिर भी ये पेनल्टी लगाते रहते हैं। यहाँ तक कि ये मान के चलो राइट ऑफ के बाद में भी ये पेनल्टी लगा रहे हैं। तो क्या ये सच है कि पेनल्टी आपको भरना पड़ेगी। तो दोस्तों, इसमें नॉर्मल सा आंसर ये है कि जब आप उनका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं तो पेनल्टी कहाँ से दोगे। तो दोस्तों, सीधी सी बात ये है, अगर नॉर्मली भाषा में अगर देखा जाए, अगर आपने किसी को 1,000 रुपये दे के रखे हुए हैं या छोटे से ब्याज पे दे के रखे हुए हैं, अब अगर उसको पैसे ही आपको नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे। बोले भाई तू ब्याज ब्याज तो छोड़, मेरे को मेरा जो पैसा आ रहा है वही देते। तो इसमें भी केस यही होता है कि सबसे पहले आपको वेवर क्या मिलता है। अगर बैंक आपसे पैसा लेना चाहेगी तो बैंक क्या करेगी, आपको कौन सा लुभावना ऑफर देगी। तो सबसे पहला जो ऑफ़र है वो पेनल्टी वाला ही ऑफ़र आपको देती है कि सर, हम आपके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हुए हैं वो हम उसको वे ऑफ कर देते हैं। आपका जो अमाउंट है, जो आपने यूज़ करके रखा हुआ है, वही आप हमें दे दीजिए। तो क्या होता है, सबसे पहले तो वही ऑफ़र जिसके कारण आप लोग परेशान होते हैं कि यार इतनी पेनल्टी लग रही है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इससे मुक्त होना है, या आपको सिविल का भी कोई डर नहीं रहा, तो भविष्य में आपने कभी ये भी ठान लिया कि अब हमको लोन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अब हम एक बार लेकर के इस तरीके से फंस गए, इस तरीके का हरासमेंट झेल लिया हम लोगों ने,
तब भविष्य में कभी हमको लोन लेना ही नहीं, चाहे नमक रोटी खा लेंगे लेकिन अब लोन नहीं लेंगे या क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर अब तक आपने अगर लोन नहीं लिया है या क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया तो दोस्तों मेरे हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, आप बिल्कुल इन चीज़ों से बचें। ये ऐसा दलदल है कि आपको है ना कहाँ लेके जाएगा ये आपको भी नहीं मालूम है। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका जीवन सही ढंग से चल रहा है तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये तो सबसे पहले वे ऑफ तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना पेनल्टी को। अब दूसरी बात यह है कि फिर धीरे 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 ये जो आपने अमाउंट यूज़ करके रखा हो ना उसमें से भी आपको वे ऑफ करके आपको ऑफर नए नए देते रहेंगे, क्योंकि इनको करना है आपसे सेटलमेंट। बैंक आपसे सेटलमेंट करना चाहती है क्योंकि वो भी नहीं चाहती है कि हमारा जो एनपीए का रेशो है वो बढ़े और उनका जो शेयर मार्केट में जो उन्होंने लिस्ट करके रखा हुआ है वो खतरे में आ जाए उनका शेयर। तो इसलिए वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। बहुत से लोगों को डर रहता है कि हम पे केस करेंगे। तो देखो दोस्तों, जिसकी किस्मत बहुत ही ख़राब है उसके ऊपर भी बैंक बहुत सोचती है कि केस करे कि नहीं करे। बहुत ही रेयर केस में केस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट ये भी रहता है कि यार हमारे ऊपर केस होगा कि नहीं होगा, लीगल एक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत ही रेयर केस में होता है। बाकी आपकी किस्मत ख़राब है, आपने तो मान नहीं लिया, लेकिन ऊपर वाला भी सोच रहा है कि ये तो बहुत रेयर केस में केस होता है, बाकी केस नहीं होता है। बैंक को केस करने से कोई मतलब नहीं है, बैंक केस करती नहीं है, क्योंकि बैंक को मालूम है कौन इतने साल केस चलाएगा। इसलिए वो आपसे सेटलमेंट चाहती है। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको अच्छे से अच्छे ऑफर दे करके सेटलमेंट बैंक कर देती है। तो दोस्तों आपको इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कल मेरे साथ में 2-3 लोगों से बात हुई थी, तो वो सभी लोगों का प्रॉब्लम एक तो ये था कि अपना पेनल्टी वाला था, दूसरा क्रेडिट कार्ड के लिए केस वेस। तो इस तरीके से चीज़ें होती रहती है। तो दोस्तों अगर आपको मुझसे बात करना तो एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों अमाउंट रखने की वजह यह है, हालांकि मैं बात तो फ्री में भी कर सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं और जो वाकई जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो बेचारा वाकई डिप्रेशन में चल रहा है, जिसको अगर बात करने से कुछ अच्छा फील होता है मुझसे, तो दोस्तों आप बात कर सकते हैं। तो अमाउंट रखना दोस्तों इसीलिए रखा गया है ताकि जो वाकई उसका हकदार है, ऐसे तो अगर कर दिया जाए तो बहुत सारे कॉल मेरे पास में है कि हमको 24 घंटे बातें करते रहना पड़ेगी। तो दोस्तों ये होता है, इसलिए छोटा सा अमाउंट रखा है। जो भी अनएथिकल जो चीज़ें होती है, जो भी कस्टमर होते हैं बोले कि यार छोटा सी बात है, अगर वीडियो से सोल्व हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल मुझे फ़ोन मत लगाइए। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर पर्सनल कुछ क्वेश्चन है मुझसे रिलेटेड या मेरे जो भी अभी जो जीवन चल रहा है उससे रिलेटेड बात करनी है तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आई होप सो आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा कि पेनल्टी से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों पैसा दो प्लीज़, इनका पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।